हनी, मैं हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा था ना, जब तक मेरे भाई के लिए घर नहीं खरीदोगे तुम्हें माफ नहीं करूंगी। हनी, क्या तुम पहले बस 1 लाख ट्रांसफर कर सकती हो? माँ आईसीयू में है, उनकी जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत है। और तुम्हारे खुद के पैसे? तुम जानती हो, शादी में जो 5,80,000 दिए थे वो सारी मेरी बचत थी। शादी के बाद मैंने गाड़ी और घर सब तुम्हारे नाम कर दिया। शादी के बाद मैंने जो भी कमाया सब तुम्हें दे दिया। पैसे नहीं है, यही सब कुछ था। उसमें से 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये छोड़ देते हैं। शादी के बाद जो तुम्हें पैसे दिए कम से कम 3-4 लाख तो होंगे ना? क्या मैं थोड़े से उधार ले सकता हूँ? मैं वापस कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ, पूरे लौटा दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम एक गरीब डिलीवरी बॉय हो? कभी नहीं। तुम क्या तुम उन्हें मरते हुए देखोगी? हाँ? वो तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं। मरने दो उसे। माँ, पापा जल्दी गुजर गए थे। आपने मुझे पालने के लिए बहुत मेहनत की। बचपन से आपने मुझे संभाला। बुढ़ापे में मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं जरूर पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तुम्हारी डिलीवरी लेट होने वाली है। डिलीवरी लेट हो रही है, फाइन लगेगा। मुझे अब किसी भी तरह पैसे कमाने होंगे। क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? कितना स्मूथ, कितना आराम। सर जरा संभाल के। टकराना मेरी गलती थी। बस बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पर अगर ऐसा करते रहे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अरे नहीं, ठीक है, बस हल्की से खरोच है। मुझे जाना है। हे, तुम्हारा नाम क्या है? यह आदमी काफी इंटरेस्टिंग है। सर, आपका डिलीवरी है। हनी, इसे अभी मत खाओ ना, जल्दी यहाँ आओ। मुझसे और वेट नहीं हो रहा। ये आवाज, सुसैन न्यूयॉर्क। हनी, तुम यहाँ कैसे? ओह सुसैन, तो ये तुम्हारा निकम्मा पति है जिसका तुम हमेशा जिक्र करती हो। सुसैन न्यूयॉर्क, 3 साल हो गए शादी हुए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे लिए जान तोड़कर मेहनत की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें जरा भी तकलीफ हो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों कर रही हूँ? कभी आईने में तुमने खुद को देखा है? तुम सिर्फ एक निकम्मे डिलीवरी बॉय हो। मिस्टर चैनिंग ग्रुप के इकलौते वारिस है। उनके पास करोड़ों की दौलत है। अपनी तुलना उससे करते हो? तो सोशल लैडर चढ़ लिया। अरे भाई, तुम्हारी बीवी बड़ी कमाल है। दफा हो जाओ यहाँ से। जूलियन, अपनी माँ के बारे में सोचो। वो अभी आईसीयू में है ना। अगर तुम जेल चले गए तो उन्हें कौन बचाएगा? ठीक है सुसैन न्यूयॉर्क, बस इंतजार करो। इसका अफसोस जरूर होगा तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुजैन और उस गंदे आदमी के सर पर दोबारा से कुछ सुनहरे नंबर्स देखे। मुझे इसे जल्दी वेरीफाई करना होगा।
क्या ये हो सकता है? इस कीड़े के ऊपर भी नंबर्स हैं। अब समझ आया। तो मैं असल में हर जिंदा चीज की जिंदगी देख सकता हूं। अगर वो मरने वाले होते हैं तो नंबर्स लाल हो जाते हैं और फिर क्या मैं किस्मत बदल सकता हूं? अभी मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले पैसा कमाना है। माँ भी हॉस्पिटल में है। इसलिए पूरी गली स्कैम से भरी पड़ी है। 99%। लगता है ये वाला असली है। कुछ देख रहे हो? 500 से ज्यादा साल का इतिहास है इसका। ये चीज काफी कीमती होगी। मेरी पावर अपग्रेड हो गई है। पता चला जब मैं जिंदा चीजों को देखता हूं तो नंबर्स उनकी जिंदगी का काउंटडाउन होते हैं, लेकिन जब मैं बेजान चीजें देखता हूं तो उनकी उम्र दिखाई देती है। अरे जवान लड़के, तुम्हारी नजर काफी तेज है। ये जेट पेंडेंट 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 2000 साल पुराना? वैसे ये कुछ ही टाइम पुराना लगता है। वैसे ये पेंडेंट मुझे काफी सूट करता है। कितने में दोगे इसे? हाँ जवान लड़के, अगर मैं दाम बता दूं तो तुम मोल भाव करोगे। कम से कम कोई ऑफर तो दो। 30। कितना? 30,000 नहीं, सिर्फ 30 रुपए। लेना तो लो वरना। बिक गया। मैं तुम्हें दे देता हूँ। समझ लो दोस्तों के बीच का सौदा है। हाँ। ये बेवकूफ लड़का, ये जेट पेंडेंट मैंने कबाड़ी से उठाया था, सिर्फ 2 रुपए का। देख सकते हो, हाथ मत लगाना। अगर टूट गया ना, भरपाई कर पाओगे? सर, मेरे पास एक चीज है, शायद आप इंटरेस्टेड हो। तुम जैसे गरीब लोग खरीद भी पाओगे तुम? अरे ये चीज तो काफी रेयर है, पर लगता है ये लड़का कुछ नहीं जानती इसके बारे में। अच्छा हुआ, सस्ते में निपट जाएगा। ठीक है, पर वैसे चीज तो एंटीक लग रहा है, लेकिन ये तो 100 साल पुराना है। अफसोस है कि ऐसी चीज मार्केट में भरी पड़ी है, इसीलिए मैं 5000 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मुझे बेवकूफ समझा क्या? अरे लड़के, ज्यादा लालच मत दिखाओ, इसके लिए इतना ही काफी है। पहली बात, ये चीज 500 साल पुरानी है। दूसरी बात, ये इंपीरियल आर्टिफैक्ट है। तीसरी बात, 1,80,000, एक पैसा भी कम नहीं, वरना मैं नहीं बेच रहा। सोचा नहीं था ये लड़का सच में एक्सपर्ट निकलेगा। अरे रुको, मेरी ही गलती है। 1,80,000, मैं इतना ही दूंगा तुम्हें। स्टार्लिन बैंक से 1,80,000 जमा हो गए हैं। इस पैसे से मैं आखिरकार माँ का इलाज करा पाऊंगा। और इस तलाक के साथ सुजैन यॉर्क, लियोन चैनिंग, तुम दोनों को घुटनों पर लाकर भीख मंगाऊंगा। सर, क्या यहाँ ब्रश वॉशर मिलेंगे? तुम यहाँ? तुम्हारी चोट कैसी है? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने वाली थी, पर तुम वहाँ से भाग गए। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। उल्टा मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो टक्कर न होती तो शायद मुझे ताकत नहीं मिलती। सुबह जब मैंने उसे देखा था तो उसकी उम्र अभी भी 50 साल से ज्यादा बची थी, पर अब वो मरने वाली है। सुनो, तुम अच्छी लग रही हो, इसलिए एक फ्रेंडली वार्निंग दे रहा हूं। तुम पर बहुत बुरा साया है। हाँ, बड़े साया? क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुम पर खूनी मुसीबत आने वाली है। 10, तुम्हारी मौत पक्की है। पहले तुमने मुझे छुआ, फिर मुझे मरने के लिए श्राप दिया। बस बहुत हुआ। सिर्फ एक बार टक्कर लगने से तुम्हें लगता है तुम मुझसे फ्लर्टिंग कर सकते हो? अब क्या हमसे महंगा दाम लेकर तालिस्मान बेचोगे ताकि मुसीबत में आ जाए? गंदे धोखेबाज, तुम जैसे लोग बहुत देखे हैं मैंने।
किस बात का इंतजार है? इसे यहाँ से बाहर निकालो। डायरेक्टर, पेशेंट अभी बहुत क्रिटिकल है। अगर अभी आईसीयू से निकाला तो उन्हें जान का खतरा हो जाएगा। शिफ्ट ना करें और यहाँ जगह घेर कर पैसा बर्बाद करें। उसका बेटा पैसे जुटाने गया है। वो गरीब लूजर डिलीवरी बॉय है, इतना पैसा कहाँ से लाएगा? हाँ, मैं संभाल लूंगा। प्लम स्कॉट को अभी यहाँ से हटाओ और मिस्टर चैनिंग के लिए जगह बनाओ। तुम्हें पता भी है कौन आ रहा है? चैनिंग ग्रुप का वारिस है वो, ऐसा आदमी जिससे पंगा नहीं ले सकते। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम प्लम स्कॉट के परिवार से हो, है ना? बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। यहाँ साइन करो, हम उन्हें शिफ्ट कर रहे हैं। किस आधार पर? मेरी माँ बहुत क्रिटिकल है, अभी भी उसे शिफ्ट करोगे? ये एक इंसान की जान है, समझो तुम। इतना हंगामा क्यों? पैसे नहीं दे पा रहे, किसका दोष है? मिस्टर लोवेल, क्या हो रहा है? जो रूम मैंने मांगा था अभी तक वो तैयार क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही। अगर मास्टर लियोन को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उठा पाओगे? मैं अभी देखता हूँ। ये क्या चल रहा है? मैंने वार्ड खाली रखने के लिए नहीं कहा था। मिस्टर लोवेल, ये गरीब आदमी हट ही नहीं रहा। जूलियन स्टर्लिंग, तुम यहाँ? अरे वाह, आईसीयू में जो है वो तुम्हारी माँ है। मिस्टर लोवेल, आज दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। कल मैं 10 मिलियन तुम्हारे हॉस्पिटल को डोनेट करूंगा। कोई टेंशन मत लो, ये कोई चैरिटी अस्पताल नहीं है। आज या तो 1 लाख जमा करो या फिर डिस्चार्ज हो जाओ। अरे इसके पास तो 10 रुपए भी नहीं होगा। 1 लाख? जूनियर स्टर्लिंग, अभी मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाओ। मेरे सामने घुटने टेको, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। क्या कहते हो? पैसे नहीं है फिर भी रुकना है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? आके कॉल कर देखो, ये काफी है। मान लो तुम्हारे पास 1 लाख से ज्यादा भी हो, फिर भी आईसीयू का खर्चा रोज का 1 लाख है। आगे के लिए पैसे होंगे कौन गारंटी देगा? आपके बिजनेस के लिए शुक्रिया। ये ब्रश वॉशर लीजिए। मिस, क्या आप सच में उस धोखेबाज की बातों पर यकीन कर रही हैं? पापा ने कहा था 23 के बाद मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कहीं आज ही तो वो दिन नहीं। लिलित, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। चलो थोड़ी देर और रुक जाते हैं। देखा मिस, आप ठीक तो हैं? 10 मिनट हो गए, हमें चलना चाहिए। हमें जल्दी लौटकर तैयारी भी करनी है मास्टर शॉ के बर्थडे बैंकेट के लिए। विंडी शॉ, तुम कुछ ज्यादा ही डर रही हो, जो उस ठग पर भी भरोसा कर रही हो। मिस, उसने जो कहा बिल्कुल सच है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती और 10 मिनट पहले गाड़ी में बैठ गई होती तो अभी सिटी रिंग रोड पर होता, 100 माइल से ज्यादा की स्पीड पर। अगर गाड़ी में आग लग जाती तो बचने का चांस ही नहीं था। मिस शो, आप कुछ भूल गई है। ये हमारा नहीं है। लगता है वो आदमी गिर गया है। क्रिटिकल कंडीशन नोटिस, जूलियन स्टर्लिंग, प्लम स्कॉट, ग्रेस हॉस्पिटल। ये तो हमारी कंसोर्टियम का हॉस्पिटल है। अभी के अभी ग्रेस हॉस्पिटल चलो। 10 मिनट के अंदर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए।